हेलो फ्रेंड्स, आज ये रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक और इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, रिड्यूस द इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3y² प्लस 3z² माइनस 2yz माइनस 2x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ। तो देखिए इस इक्वेशन से इसको हम कंपेयर करेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, x² प्लस by² प्लस cz² प्लस का 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर y² का कोफिशिएंट क्या है, b है, और यहाँ पर y² का कोफिशिएंट 3 है। तो यहाँ से a निकल के आया 1 और यहाँ से b निकल के आया 3, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो a बराबर है हमारा 1, b बराबर है 3, इसी तरह से c हमारा निकल के आएगा 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ है, तो हम एक्स वाई में रिलेशन हम ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन को देखा, यहाँ पर एक्स वाई में रिलेशन नहीं है, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अब देखिए एफ वाई जेड में रिलेशन है, तो यहाँ पर एफ वाई जेड में रिलेशन है। तो यहाँ से जब हम 2f को 2 के इक्वल रखेंगे -2 के, तो यहाँ से f की वैल्यू निकल के आएगी 1, ठीक है, -1। इसी तरह से 2gzx का रिलेशन देखते हैं, तो 2gzx यानी कि zx में यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इस तरह से हमारा g भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं x में रिलेशन है, हाँ x में रिलेशन है, यहाँ भी है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2u और यहाँ पर -2 है। तो जब हम 2u को -2 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास u आएगा -1। इसी तरह से हम v को फाइंड करेंगे, v हमारे पास कितनी आ जाएगी, v हमारे पास आएगी -1, ठीक है। इसी तरह से w बराबर 3 हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ से w बराबर 3, जब 2w को हम 6 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। और d को कंपेयर करेंगे इससे, तो यहाँ पर d इक्वल टू 3 आ गया। तो अब देखिए हम इसका निकालेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। तो देखिए ये ऐसे निकलता है इस तरह से कुछ, a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा और c माइनस लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम f, ठीक है, और g एंड h इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए a यहाँ, ये हमारे पास क्या है 1 है, तो a की जगह जब हम 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस लैम्डा हो जाएगी, b की जगह 3 रखेंगे तो ये 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो b की जगह हमने 3 रखा तो 3 माइनस लैम्डा हो गया, और जब c की जगह हम 3 रखेंगे तो ये भी 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो ये अब देखिए यहाँ पर f की जगह हम रखेंगे -1, क्योंकि f की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर f की जगह रखा -1, यहाँ भी f है, यहाँ भी -1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर g होगा तो g की वैल्यू है 0, यहाँ भी g है, g की वैल्यू 0, h की भी वैल्यू 0 है। तो इस तरह से हमारा ये कुछ डिस्क्रिमिनेटिंग रिलेशन बन के आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये डिटर्मिनेंट में है, तो जैसे हम जनरल डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे, इसको लेंगे तो इस रो और इसको छुपाएंगे तो 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा 1 माइनस का लैम्डा, है ना। और इसके देखिए आगे देखिए यहाँ पर है हमारा, इसको जब करेंगे 1 इंटू 1 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस का 1, ठीक है। तो देखिए बाकी आगे a12 और a13 की वैल्यू 0 0 है, इसलिए आगे जो भी हम इसका निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा -2 भी मतलब -6 लैम्डा, ठीक है, और -1 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल होगा।
अब देखिए 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा, अब प्लस 9 माइनस 1 यानी कि प्लस का 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा लैम्डा माइनस 2 और यहाँ से लैम्डा माइनस 4। तो इस तरह से ये निकल के आएगा लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 2, ठीक है, और लैम्डा माइनस 4। तो अब इन सबको एक एक करके जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आएंगी 1, 2 और 4, इस तरह से वैल्यू आ जाएंगी। तो अब हम इसको देखते हैं, इन वैल्यूज़ को लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं लैम्डा 1 हमारे पास 1 है, लैम्डा 2 हमारे पास क्या है, लैम्डा 2 हमारे पास 2 है और लैम्डा 3 हमारे पास है 4। तो अब देखिए हमको इसके सेंटर पता करने हैं, ठीक है, जो हमारी गिवन इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम सेंटर पता करने के लिए मान लेते हैं लेट सेंटर इज, तो सेंटर को हम मान लेंगे एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, तो सेंटर हमारे कैसे पता होंगे, तो सेंटर हमारे इक्वेशन 1 से पता होंगे। तो अब हम इक्वेशन 1 को डेल एफ अपॉन डेल एक्स डैश के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो भी आएगा उसको 0 के इक्वल रख देंगे। इसी तरह से डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करेंगे, ठीक है, इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे। और इसी तरह से डेल एफ अपॉन डेल जेड डैश करेंगे, इसको भी 0 के ऊपर रख देंगे। इससे हमारी क्या होगा, इससे हमारी एक्स वाई जेड में इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और जो भी वैल्यूज़ आएंगी वही हमारे सेंटर हो जाएंगे। तो चलिए अब पहले निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स डैश। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से जब हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स डैश निकालेंगे तो इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 2x आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं हम इसको इक्वल टू 2x। ठीक है, तो यहाँ से 2x आया और फिर क्या आएगा, और यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x में तो कोई टर्म है नहीं, x में ये टर्म है तो -2 और आगे भी कोई x में टर्म नहीं है, तो यानी कि सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा -2 इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि x डैश की जो यहाँ पर x डैश लेके चलेंगे हम, तो x डैश की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश को सॉल्व कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो देखिए x का टर्म है 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आएगा 6y। ठीक है, तो यहाँ से आया 6y। ठीक है, और यहाँ z की टर्म है ये 0 हो जाएगी, यहाँ पर y की टर्म है तो ये -2z हो जाएगा, माइनस का 2z है ना। अब देखिए यहाँ से ये 0 और यहाँ से ये -2 आ जाएगा, तो ये जब आया -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल जेड डैश, तो ये वाई डैश जेड डैश होंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या आएगी, तो यहाँ से इसको हम जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 6z आएगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 6z। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा, अब यहाँ से माइनस का 2y आ जाएगा, तो माइनस का 2y आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये वाई डैश जेड डैश होगा। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू, x डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो इससे हमको y और z की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन आई है इसमें हम इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -6y हो जाएगा, 6y डैश, और ये प्लस का 6y डैश है तो इसी से कैंसिल हो जाएगा और हमारा z में रिलेशन आ जाएगा, यानी कि z की वैल्यू हमारी मिल जाएगी इससे। तो देखिए क्या करते हैं, तो हमने इक्वेशन 3 में किया 3 से मल्टीप्लाई, तो जिससे ये 6y डैश जो है ना माइनस का 6y डैश हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये माइनस का जब 6y डैश हुआ तो अब देखिए प्लस का 6y डैश और माइनस का 6y डैश ये हुआ कैंसिल। ठीक है, यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया 16z प्लस का और यहाँ से माइनस का 16 आया, तो इस तरह से z हमारा निकल के आया -1। ठीक है, अब z की वैल्यू जब हम -1 इक्वेशन 3 या सेकंड में किसी एक पे रखेंगे तो इससे y निकल के आएगा हमारा 0। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये z डैश और y डैश होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सेंटर आ गए, x डैश, y डैश, z डैश क्या हैं, ये हमारे पास आए हैं 1, 0 और -1। ठीक है, x की वैल्यू 1 थी, z की y की डैश की वैल्यू 0 आ गई है और z डैश की वैल्यू -1 है। ठीक है, अब देखिए हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ और पता करनी है, वो है डी डैश। तो डी डैश देखिए कैसे निकलता है, डी डैश हमारा इस तरह से निकलता है, u x डैश प्लस v y डैश प्लस w z डैश और माइनस का
सॉरी प्लस का डी। तो अब देखिए यू वी डब्ल्यू और डी की वैल्यू हम पहले ही इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल चुके हैं, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। ठीक है, तो देखते हैं यू वी डब्ल्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली थी। तो देखिए यहाँ से यू वी जो है ना -1 के इक्वल है, और डब्ल्यू हमारा 3 के इक्वल है। ठीक है, और डी हमारा 3 के इक्वल है, तो इसको हम पीछे लिख लेते हैं। तो देखिए हमने यू वी डब्ल्यू और डी की वैल्यूज़ को पीछे से लिख लिया है। अब इसको हम इक्वेशन पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए u1 हमारे पास है -1। ठीक है, और x1 की वैल्यू है 1, तो इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस v की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है, इंटू y1 की वैल्यू क्या, y डैश की वैल्यू है हमारे पास 0, प्लस का w की वैल्यू है 3, और हमारे पास z डैश की वैल्यू है -1, प्लस डी की वैल्यू क्या है, प्लस डी की वैल्यू है हमारे पास 3, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी की वैल्यूज़ को रख दिया। अब हमको इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो चलिए देखते हैं, -1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से प्लस का 0 आएगा, और यहाँ से -1 और ये प्लस का 3, तो ये -3 और ये +3 कट जाएगा, तो यानी कि डी डैश हमारे पास क्या आएगा, -1। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला होता है λ1 x² प्लस λ2 y² प्लस λ3 z² प्लस डी डैश, ठीक है, इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला। तो देखिए λ1 λ2 λ3 हमने पहले ही लेट कर लिया था। ठीक है, और डी डैश की वैल्यू हमने ये निकाल दी है। तो ये देखिए हमने λ1 λ2 और λ3 को लेट किया था। ठीक है, ये वैल्यूज हमने निकाली थी लैम्डा की, तो इनको हम पीछे लिख सकते हैं। λ1 हमारा 1 है, λ2 2 है, और λ3 4 है, तो इसको हम पीछे लिख लेते हैं। तो देखिए पीछे से अभी हमने देखा λ1 हमारा 1 के इक्वल है, λ2 हमारा 2 के इक्वल है, और λ3 किसके इक्वल है, λ3 हमारा इक्वल है 3 के। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से जब हम इसको पुट करेंगे तो इट इम्प्लाइज दैट x² प्लस 2y², λ2 की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ से 2y² और λ3 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से 3z² हो जाएगा, और प्लस डी डैश की वैल्यू अभी हमने निकाली है -1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो x² प्लस 2y² प्लस 3z² इक्वल्स टू 1। तो फ्रेंड्स अब हमारी जो ये गिवन इक्वेशन थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गई है, जो कि ये है, और ये एक एलिप्सॉइड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी बेनिफिट हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।